प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संस्कृत दिग्दर्शिका का नवम पाठ, यानी हिंदी का जो संस्कृत खंड है। हिंदी पुस्तक पाठ्य पुस्तक में जो संस्कृत खंड दिया गया है उसका हम नवम पाठा पढ़ेंगे। पाठ का नाम है महामना मालवीय। चलिए बिना देर किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। महामनस्विनः मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। महामनस्विनः मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्, यानी महामनस्वी मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय। अस्य पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय। उनके पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सम्मान्यः विद्वान् आसीत्। संस्कृतस्य सम्मान्यः विद्वान् आसीत्। संस्कृत के सम्मानीय विद्वान थे। अयं प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां। वह प्रयाग के एक संस्कृत पाठशाला में राजकीय विद्यालय और राजकीय विद्यालय में म्योर सेंट्रल महाविद्यालय और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापन आरब्धवान। वहीं के राजकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य आरंभ कर दिए। युवकः मालवीयः स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानं मनांसि अमोहयत्। युवकः मालवीयः स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानं मनांसि अमोहयत्। युवक मालवीय का स्वयं द्वारा दिए गए प्रभावपूर्ण भाषण जनानम मतलब लोगों के मन को अमोहयत मोह लेता था। अतः अस्य सुहृदय, इसलिए जो उनके सुहृदय थे, जो उनके शुभचिंतक थे, तम तो क्या किए, प्रांगवाक पदवीयम प्रांगवाक पदवीम प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः। अतः अस्य सुहृदः तं प्रांगवाक पदवीयं प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः। अतः जो उनके सहृदय थे, जो शुभचिंतक थे, मित्र थे, तम वो क्या किए, प्रांग विवाक पदवीयम यानी विधि ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करके देश सेवा के लिए, जो विधि ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करके प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतम देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए कर्तुम प्रेरितवन्तः करने के लिए प्रेरित किए। तदनुसारम उनके अनुसार अयम विधि परीक्षा उत्तीर्णम वह जो है विधि की परीक्षा उत्तीर्ण किए। प्रयागस्थे उच्च न्यायालय प्रांगवाक कर्म कर्तुमारभत, और विधि की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयागस्थे प्रयाग के उच्च न्यायालय में प्रांग विवाक यानी प्रांग विवाक कर्तुभरत वकील का प्रांग विवाक का अधिवक्ता का कार्यभार संभाले। विधेय प्रकृष्ट ज्ञानान उनको विधि का यानी नियम का प्रकृष्ट ज्ञान था, उत्तम ज्ञान था, अच्छा ज्ञान था। मधुरालापेन वह मधुर बोलते थे, मधुर आलाप करते थे। उदार व्यवहारेण उनका व्यवहार जो था उदार था। चायम इसके कारण शीघ्रमेव मित्राणाम शीघ्र ही उनकी मित्रता हो गई। न्यायाधीशानांच यानी सम्मान भाजन भवत
सम्मान भाजनम भवत, यानी उनके उदार व्यवहार के कारण, विधि की प्रकृष्ट ज्ञान, मधुर बोली और उदार व्यवहार के कारण शीघ्र ही उनकी मित्रता जो है न्यायाधीशों से हो गई और न्यायाधीश उनको सम्मान देने लगे, सम्मान के साथ देखने लगे। महापुरुष लौकिक प्रलोभने सुबद्धा नियत लक्ष्यान कदापि भ्रश्यन्ति। महापुरुष जो है लौकिक प्रलोभन में बंध कर अपने नियत लक्ष्य यानी निश्चित लक्ष्य को कदापि नहीं भूलते हैं, भ्रश्यन्ति कदापि नहीं भूलते हैं, यानी वह महापुरुष जो होते हैं वह पथभ्रष्ट नहीं होते हैं। देश सेवा अनुरक्तयों, लौकिक प्रलोभन में भूलकर वह अपने मार्ग से विचलित नहीं होते, वह अपने निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहते हैं। देश सेवा अनुरक्तयों, देश की सेवा में अनुरक्त होकर, इवा उच्च न्यायालय से परिधौ स्थातुम नास्कनोत। देश सेवानुरक्तयों इवा उच्च न्यायालय से परिधौ स्थातुम नास्कनोत। देश के सेवा में अनुरक्त यह युवा उच्च न्यायालय की परिधि में बंधकर न रह सके। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी, पंडित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय प्रभृति भी के साथ मिलकर अन्य और अनेक राष्ट्रनायकों के साथ सहसोऽपि के साथ देशस्य स्वतंत्रता संग्राम में अवतरण, देश के स्वतंत्रता संग्राम में अवतरित हुए। देहल्यां त्रयोविंशतिं कांग्रेसस्य अधिवेशनेयं अध्यक्ष पदम अलंकृतवान। वह देश के 23वें कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को अलंकृत किए यानी सुशोभित किए। रोलेट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधे अस्य ओजस्वी भाषणां श्रुत्वा आंग्ल शासकाः भीताः जाताः। रोलेट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधे अस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आंग्ल शासकाः भीताः जाताः। रोलेट एक्ट के विरोध में ओजस्वी भाषण सुनकर जो आंग्ल शासक थे, विदेशी शासक थे, भीता यानी भयभीत हुए। बहुवारं कारागारे निक्षिप्तो अपि अयं वीरः देश सेवाव्रतं नात्यजत। बहुवारं कारागारे, बहुत बार कारागार में जाकर भी यह वीर देश सेवा के व्रत को नहीं त्यागे। अगला पैराग्राफ है, हिंदी संस्कृता आंग्ल भाषासु अस्य समाना अधिकार आसीत्। इनको जो है हिंदी, संस्कृत और आंग्ल भाषा यानी विदेशी भाषा पर समान अधिकार था, यानी इन्हें हिंदी, संस्कृत और विदेशी भाषाओं का ज्ञान था। हिंदी हिंदू हिंदुस्थाना नामुत्थानाय अयं निरंतरम प्रयत्नं करोत्। यह हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्न किए। शिक्षया देशे समाजे च नवीनः प्रकाशः उदेति। अतः श्रीमालवीयः वाराणस्या काशी विश्वविद्यालय संस्थापनं करोत्। शिक्षा जो है शिक्षा देश समाज में नवीन प्रकाश को उदित करता है। इस हेतु अतः इसलिए श्री मालवीय जी वाराणसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए। अस्य निर्माणाय अयं जनान् धनं
अयाचत जनाश्च महात्यस्मिन् ज्ञान यज्ञे प्रभूतम धनमस्मै प्रयाच्छन्न तेन निर्मितयो अयं विशाला विश्वविद्यालयः भारतीयानां दानशीलताया श्रीमालवीयस्य यशसः च प्रतिमूर्तिरिव विभाति। अस्य निर्माणाय, इसके निर्माण में अयम जनानाम धनम, लोगों ने बहुत सारा धन देकर आयचत जनाश्च महात्यस्मिन, लोग जो है धन देकर, धन शिक्षा के महत्व को समझकर ज्ञान यज्ञ प्रभूतम धनस्मै प्रयच्छम, ज्ञान यज्ञ के लिए बहुत सारा धन दिया। तेन निर्मित फलस्वरूप जो निर्माण हुआ विशाल विश्वविद्यालय, विशाल विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ, जो भारतीयों के दानशीलता और श्री मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति को परिभाषित करता है, परिभाषित करता है। साधारण स्थिको अपि जना महतोत्साहेन मनस्वितया पौरुषेण च असाधारणमपि कार्य कर्तुं क्षमा इत्यदर्शयत् मनीषी मूर्धन्य मालवीय। मनीषी मूर्धन्य मालवीय ने यह दर्शा दिया, यह दिखा दिया कि साधारण स्थिति रखने वाला जन भी अपनी महत्ता से, महत्वाकांक्षा से मनस्विता और अपने मनस्विता से, अपने पौरुष से असाधारण कार्य कर सकता है। एतदर्थमेव जनास्तं महामना इत्युपाधिना अभिधातुमारब्धवन्त। एतदर्थमेव जनास्त महामना इत्युपाधिना अभिधातुमारब्धवन्त। इसलिए जनास्त लोग जो हैं, इनको महामना की उपाधि से पुकारा। बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। 2 पैराग्राफ बचे हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए और जो नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद बच्चों।